हसनात भाई, सब चीज़ें एक तरफ रख के, यानी सियासतदान क्या कहते हैं, पीटीआई क्या कहती है, नून लीग क्या कहती हैं, हम जैसे कानून से बेखबर सहाफ़ी क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इतने अरसे से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, इसमें कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है? ये बेंच कितने का था? अभी ये 3 रुकनी बेंच की क्या हैसियत है? इससे पहले जो यहिया अफरीदी साहब और मंदुखैल साहब और उनके ऑर्डर्स के या उनके नोट की, उसकी क्या हैसियत है? कानून और रूल्स क्या कहता है? देखें साफ़ी साहब, इस वक्त तो अगर आप देखें तो कानून रूल्स तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़े हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सुप्रीमेसी हो, और दोनों साइड्स पे कानून का हवाला दिया जा रहा है, रूल्स का हवाला दिया जा रहा है। एक कह रहा है कि मेरे इख्तियार है डिस्क्रिशनरी, जो मैं करूं मैं कर सकता हूं। दूसरी साइड पे एक धड़ा है, वो कहता है हमने जुडिशल ऑर्डर पास कर दिए और हम मेजॉरिटी में हैं, आप 4 हैं 3 हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कहता है जी मेरा इख्तियार है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अब लोग कह रहे हैं ना कि जी नून लीग कर रही है, ये लड़ाई तो जस्टिस काजी फाइसा केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। चीफ जस्टिस है, उसके इख्तियारात लामुतनाई हैं, दूसरी साइड पे जजेस हैं, उनमें मसला ये आ रहा है कि वो एक उनमें रिजेंटमेंट है कि जब पोलिटिकल हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं तो क्यों चीफ जस्टिस अपने लाइक माइंडेड जजेस को बार बार अपने साथ बिठाता है, क्यों? अब देखें इस वक्त कोई आदाद शुमार है कि अभी तक ये बेंच कितने सियासी मुकदमात सुन चुका है, और ये जो फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस याहिया साहब किस तरह कितने बेंचेस में बैठे? अभी जो चीफ जस्टिस का टेनोर बंदयाल साहब का चल रहा है कि एक केस में भी जस्टिस काजी फाइसा को किसी पॉलिटिकल केस में साथ नहीं बिठाया। तारिक मसूद, जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद जो नंबर 3 हैं, उनको नहीं बिठाया। अच्छा। और जस्टिस इजाजुल एहसन तकरीबन आप 95% से प्लस वो साथ बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ बैठे हैं। जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस बंदयाल, इनका एक धड़ा जो रहा है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ। तो अगले लोगों की तरफ तो से ये भी होता है ना कि कुछ एक गैर महसूस अंदाज में कुछ जजेस की स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं, कुछ क्रिमिनल के स्पेशलाइज हो जाते हैं, कुछ आईनी उसके। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 3-4 जजेस जो है सियासी उमूर के माहिर हो चुके हैं? तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं, वो तो बेसिकली टैक्स मैटर्स वगैरह देखते हैं। जस्टिस काजी फाइसा हैं, उन्होंने 5 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एज चीफ जस्टिस काम किया है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी आए हैं, बड़े बड़े केसेस कई उन्होंने फैसले भी किए हैं उनमें। तो अब यानी हैरानगी की बात है कि क्या वजह है, कोई क्राइटेरिया हो, रूल्स बने, छोटे सूबों के आप उस तरह जजेस जो हैं सीनियर जजेस उसको आप इग्नोर करते हैं। अब जब इस वक्त आप देखें तो जो ये बेंच बना है इसमें चीफ जस्टिस बंदयाल पंजाब के हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन पंजाब के हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर गो कि वो ओरिजिन पंजाबी हैं लेकिन है सिंध में, वो भी हैं। केपी असम्बली का इशू है, केपी का कोई जज भी नहीं बैठा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला तो या जैसे याहिया अफरीदी, इनके हवाले से कोई ये नहीं कह सकता कि ये इनका बड़ा बैलेंस अप्रोच रही है। इवन जैसे याहिया अफरीदी वो जज हैं जिन्होंने जस्टिस काजी जस्टिस अतर मिनल्ला हैं तो केपी के, लेकिन वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। लेकिन एक डोमिसाइल है, चले आप हरीपुर से हैं, लेकिन बात यह कि ये बड़ा सेंसिटिव जो इस किस्म के मामला नहीं। तो पंजाब की आबादी ज़्यादा है, मसलन हमारे इस बेंच पे भी तो पंजाब की अक्सरियत है। ये तो खैर पोटोहारी है या नहीं, वो होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि किस सूबे से कितने जज होंगे, आइन के अंदर कहीं लिखा हुआ है तो बता दीजिए। ये अपनी एक प्रैक्टिस है कि जनाब एक सूबे के बहुत ज़्यादा लोग होंगे और एक के नहीं होंगे। नहीं, लेकिन देखें उसमें ये है कि उसमें देखें ना कौन रिप्रेजेंटेटिव। अब देखें खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस का वफ्द मिला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से, जस्टिस काजी फाइसा। उन्होंने बड़ी रिजेंटमेंट का शो की कि जी हमारे जजेस क्यों नहीं एलिवेट किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त अगर आप कह रहे हैं तो एक जज जैसे याहिया अफरीदी 5 साल से पेशावर हाई कोर्ट से कोई जज एलिवेट नहीं हुआ। अभी पेशावर हाई कोर्ट की जज मुसरत हलाली, हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने कहा ना कि मसलन 5 साल से कोई एलिवेट नहीं हुआ, एक जज एक दिन के लिए जज बना। अब मुसरत हलाली साहब वो इनका शानदार कैरियर है, ये देखें कि अब वो एक्टिंग बनी तो यहाँ से क्यों नहीं? अब ये देखें ना क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है, उनको नहीं पता था कि एक सूबे के चीफ जस्टिस का मामला हो रहा है? क्या उनके लिए ये इतना गैर अहम मामला था कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग ही नहीं बुलाई गई? चलें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया, वो पता नहीं किस वजह से नहीं आया, लेकिन उसकी कोई वजह हो सकती है। लेकिन इसकी क्या वजह थी कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा को पनिश किया जाए कि वहाँ पे, और बिलखुसूस खातून जज जब चीफ जस्टिस बनने वाली है, क्या अब अगर आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो वो
बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस ही रिटायर हो जाएंगे अगस्त के अंदर, शायद उनकी भी रिटायरमेंट है। और ये उनका अपना करने का काम है, मतलब ये काम है जो कि सुप्रीम चीफ कोर्ट जस्टिस करने का, सुप्रीम कोर्ट का करने का काम है। हाँ। और जो दूसरी बात ये कह रहे थे ना कि धड़ों की वाली बात है, इसको जरा थोड़ी सी समझ लीजिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको एलेबोरेट किया कि ये सिचुएशन है क्या। वो ये कहते हैं कि एक होती है शाही सुप्रीम कोर्ट कि जो हर जज के अपने जो है ना वो अपने मूड के ऊपर या उसके बदलते लम्हात के ऊपर जो है ना वो चले, तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं शाही सुप्रीम कोर्ट। और तो आप भी तो शाहाना रवैया ना अपनाए ना, हसनात भाई को अपनी बात पूरी करने दें। मैंने सवाल उनसे पूछा था, छोटा सा फिक्रा और फिर उसके बाद आप हसनात साहब को कह दीजिएगा। एक मन मर्जी की सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहते हैं और जो जज हैं वो ये चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट चले। अब कल भी जो चीफ जस्टिस ने इतनी लंबी जज्बाती तकरीर की जिसमें वो रो पड़े, उसमें कि उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फिक्रे जो हैं वो भिजवाए गए। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी उस पूरी स्पीच का टेक्स्ट जारी नहीं करते? क्यों हर प्रोसीडिंग का एक टेक्स्ट जो है कि उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है क्यों नहीं जारी किया जाता है? मतलब ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनको करना चाहिए। फिर आप मंदोखेल साहब की बात सुने, वो कहते हैं कि जो रिक्यूज करने के बाद जो ऑर्डर लिखा गया, मैं वहाँ बैठा था, मुझे मुशावरत में शामिल नहीं किया गया, जिसकी बुनियाद पर वो बेंच से उठे। तो हम तो हसनात भाई को मुशावरत पे शामिल कर लेते हैं। ये आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, जो कुछ जजेस बार बार हाई प्रोफाइल केसेस में बैठे हैं, उनके हवाले से जनरल बाजवा ने भी कुछ बातें की, कुछ मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो में भी आई हैं, कुछ डेटा है। ये सारी चीज़ें मिला के अब देखें, एक काम है 90 दिन का। कोई भी इस वक्त जज ये नहीं कह रहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला का जो सवाल था वो पर्टिनेंट था कि क्या जो एक आदमी जिसका अगर वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो वो क्या सूबों की ऐसे ही ख़त्म कर देगा? कोई स्ट्रक्चर, ये जो इख्तियार है चीफ मिनिस्टर का, ये भी देखें कि वैलिड हुई है जो डिसोल्यूशन हुई है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी ठीक है, वैलिड पॉइंट है, वहाँ डिक्टेट कराया, लेकिन जब ऑर्डर आया तो वो चीज़ नहीं थी। मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए कि इमरान खान साहब का तो कोई, उनका तो जो अगर देखें तो उन्होंने तो एक साल में सारे इंस्टीट्यूशन को इनफेक्टिव किया। नेशनल असम्बली से वो बाहर निकल आए, इलेक्शन लड़ते थे फिर भी नहीं गए। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी मेजॉरिटी थी फिर भी वो छोड़ के चले। क्या गारंटी होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कराएगी तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिर असम्बली में बैठेंगे? और भी इतना वो क्या पता वो कहेंगे जी नहीं हमने फिर, जब तक मुझे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म